14:40. रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस साल का सबसे भीषण हमला पिछले दिनों कीव पर किया गया। यूक्रेन के अधिकारियों ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ लंदन में एक बैठक की। उसके बाद यूक्रेन की तरफ से ये बात निकल कर आई कि वो अपने देश में नेटो सैनिकों की तैनाती की गुजारिश संबंधित देशों से करेगा। उसकी इस बात से रूस भड़क गया। रूस की ओर से कहा गया, यूक्रेन की तरफ से की जाने वाली ऐसी कोई भी संभावित हरकत पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। ऐसा यदि होता है तो ये पूरे यूरोप और वैश्विक सुरक्षा पर गंभीर खतरा हो जाएगा। ऐतिहासिक रूप से रूस के जो क्षेत्र रहे हैं उन इलाकों में शांति सेना के नाम पर किसी भी अन्य देश की तैनाती तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा कर देगा। यूक्रेन और रूस के बीच झगड़े के मूल में नेटो की सदस्यता का मसला ही है। यूक्रेन नेटो का सदस्य बनने का इच्छुक रहा है, रूस इसका मुखर विरोधी रहा है। रूस का कहना है कि ऐसे हालात में रूस और नेटो के बीच सीधा संघर्ष हो सकता है और नतीजतन तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। पश्चिमी देश रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अगले 3 से 5 सालों में इस तरह के हालात उत्पन्न हो सकती है। 2030 तक यूरोपीय राजनेता और उनकी सेना रूस के खिलाफ जंग के लिए तैयार होना चाहते हैं। यूरोप की तरफ से सबसे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस साल मार्च की शुरुआत में कहा था कि यूक्रेन के समर्थन में हमको एक गठबंधन बनाना चाहिए। इस गठबंधन में जो यूरोपीय देश खुद से शामिल होना चाहें, उनको मौका दिया जाना चाहिए। मार्च में ही पेरिस में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी यूरोपीय देशों के इच्छुक सदस्यों से ऐसा गठबंधन बनाने की बात करते हुए कहा था कि इस गठजोड़ से ऐसा सैन्य बल बनाया जाना चाहिए जिसकी तैनाती यूक्रेन के सामरिक इलाकों में की जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि उससे पहले रूस के साथ एक शांति समझौता किया जाना चाहिए। 1130 दिन से ज्यादा की जंग में रूस लगातार यूक्रेन को रौंद रहा है। अब तक यूक्रेन के 25% से ज्यादा इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन की ज़पोरिज़िया, खेरसोन, लुहांस्क, खार्किव पर रूस कब्जा करने के करीब है। हारते और हारते यूक्रेन के सामने एक ही रास्ता बचा है कि अगर यूरोपीय देश रूस पर हमला कर दें तो यूक्रेन की हार लंबे वक्त के लिए टल सकती है। हाल में पेरिस में हुई मीटिंग में जेलेंस्की ने साफ कर दिया था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन मरने वाले हैं, जिसके बाद रूस बिना शर्त युद्ध विराम के लिए मजबूर हो जाएगा। यहाँ तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रूस को धमकी देते हुए कहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन को नहीं जीत पाएगा। ऐसे हालात में पुतिन ने अचानक रूस से लेकर बेलारूस तक अपने सभी एटम बम एक्टिव करवा दिए। रूस की परमाणु मिसाइलें, परमाणु बम वर्षक, परमाणु पनडुब्बी पूरी तरह से हमला करने को तैयार हो चुकी हैं।